भाभी, पता नहीं भैया ने क्या देखकर आपको पसंद किया था। देखिएगा, जिस दिन मैं शादी करूँगा स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लाऊंगा। जो देखेगा पलके झपकना भूल जाएगा। मैं तो पहली प्रायोरिटी गोरे रंग को दूंगा। कम से कम अपने साथ कहीं लेकर तो जा सकूं। मेरे ख्याल से भैया इसलिए आपको कहीं लेकर नहीं जाते क्योंकि आपको कोई फैशन सेंस नहीं है। हर समय वही 6 गज की साड़ी जिसे देखकर पुरानी फिल्मों की हीरोइन याद आ जाती है। ये कहकर देवर जी फुस से हंसते हुए बाहर निकल गए। दिव्यांका मन महसूस कर रह गई कि वो फिर से देवर जी की बातों का जवाब नहीं दे पाई। आज एक बार फिर उन्होंने हमेशा की तरह उसकी सादगी का जी भरकर मजाक उड़ाया था। जिस सादगी पर मेरे पति देव मनन पहली झलक देखते ही मर मिटे थे, लेकिन जब से ससुराल आई है घर में हर कोई उसके अंदर कमियां ही निकालता रहता है। जैसे लगता है सबने उसका आत्मविश्वास तोड़ने की कसम खा ली है। सबसे ज़्यादा तो मनन के छोटे भाई मानस को पता नहीं दिव्यांका से क्या दिक्कत रहती है, जो उसे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। रात में दिव्यांका ने मनन से पूछा, मनन, क्या मैं देहाती लगती हूँ? तभी आप मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाते। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? कहते हुए दिव्यांका सिसकने लगी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? हाँ, वो देवर जी हर समय मुझसे यही कहते हैं कि आगे की पूरी बात उसने मनन को बता दी। सबसे पहली बात, तुम्हें किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मानस की जॉब अच्छी लग गई इसलिए उसे थोड़ा घमंड आ गया है। रही तुम्हें बाहर कहीं ले जाने की बात, तो मेरी नई नई जॉब है जिसकी वजह से मुझे अभी समय नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी कोई कमी की वजह से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाता। पहली बात तो कोई कमी है ही नहीं। अगर होती भी तब भी मैं अपनी धर्मपत्नी का पूरा साथ निभाता। मनन ने कहा, मनन, मैं बीएड पूरा करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम केवल घर तक सीमित होकर अपने आप को ना भूल जाओ। मेरी तरफ से तुम्हें कुछ भी करने की इजाज़त है। बस माँ से भी पूछ लो, उनका क्या कहना है इस बारे में। जब सासू माँ से पूछा तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? अभी देवर ननंद की शादी करनी है, पूरा घर संभालना है। मानस को कभी ये सब पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसने अपनी बहन को भी ग्रेजुएशन के आगे पढ़ने नहीं दिया। उसे घर की औरतों का बाहर निकलना पसंद नहीं। माँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता मानस क्या चाहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूँ। वो हर समय मुझे इस तरह से हतोत्साहित नहीं कर सकता, जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा रंग बहुत गोरा ना सही, लेकिन नैन नक्श बेहद खूबसूरत है। साड़ी मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे खुद और मेरे पति को साड़ी बेहद पसंद है। मेरे बाल जिसे देखकर हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। मेरी लंबी सी चोटी देखकर लोग आह भरकर रह जाते हैं। मुझे मेरा यही भारतीय रूप पसंद है। और हाँ, ना ही मेरी किसी से कोई बराबरी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने आप में परफेक्ट हूँ, अपनी फेवरेट हूँ। कहते हुए दिव्यांका के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। पीछे खड़े देवर जी भी सुन रहे थे अपनी भाभी की बातें। झट से सामने आकर बोले,
अरे अरे भाभी, नॉन स्टॉप बोले जा रही हो, जरा ठहरो, कुछ मेरी भी तो सुनो। अरे यार भाभी, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुद चाहता था कि आप आत्मविश्वास से भरपूर रहो। यहाँ आकर आपकी पर्सनैलिटी दब सी गई थी, जिसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं इसलिए आपको ताने मारता रहता था, जिससे आप घर गृहस्थी के अलावा अपने बारे में भी सोचो, अपने आप को और निखारो। मेरी बातों से आपका दिल दुखा, इसके लिए सॉरी भाभी। और हाँ, एक बात बता दूँ, मुझे कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा गौरी मैम नहीं चाहिए, बल्कि आपके जैसी आत्मविश्वास से भरपूर प्यारी सी अर्धांगिनी चाहिए। मानस सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए शरारत के साथ बोला। अच्छा, इतनी जल्दी कटी बातें इसलिए बोली गई थी, अब तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। दिव्यांका मानस के कान पकड़ते हुए बोली, भाभी आप कहो और मैं ना मानूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बताइए, बंदा हाजिर है। ज्योतिका दीदी को भी आगे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए, क्योंकि आजकल लड़कियों की पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी करनी चाहिए। मुझे रोज़ कॉलेज छोड़ने जाना पड़ेगा और मुझे पढ़ाई में हेल्प भी करनी पड़ेगी। मैं नौकरी करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी नज़रों में और भी ऊपर उठना है, मतलब अपनी फेवरेट बनना है। दिव्यांका गंभीरता से बोली, और अब हम सबकी फेवरेट तो आप पहले से ही है भाभी। तब तक पीछे से प्यारी ननद ज्योतिका भी आ गई। जो हुक्म मेरे आका, मेरी भाभी कुछ कहें और मैं ना मानूं, ऐसी मेरी मजाल नहीं। मानस ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, तो सब मिलकर हंसने लगे। आज आत्मविश्वास से भरपूर दिव्यांका ने अपने साथ साथ अपनी ननद ज्योतिका के लिए भी शिक्षा का रास्ता दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।